everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव वॉइस के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के वीडियो में आप लोगों ने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के रूल्स पढ़े। आज इस थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1, कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स दिए होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। तो पैसिव में इन मॉडल्स के बाद बी लिखकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, तो पैसिव में लिखेंगे अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। You may play football, तो football may be played by you. Can you sing a song? तो can a song be sung by you? Rule number 2, कुछ sentences में helping verb के बाद infinitive दी होती है। Infinitive means to plus main verb की first form, जिसका meaning ना, नी, ने होता है। जैसे मुझे फुटबॉल खेलना है, उसको फिल्म देखनी है, उनको फल खाने हैं। तो पैसिव में ऐसे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा, केवल जिस भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और टू के बाद बी लिखकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे आई एम टू टीच दीज स्टूडेंट्स मीन्स मुझे इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो पैसिव में दीज स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बनाते हुए आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और पैसिव बनाएंगे दीज स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट बाय मी। नेक्स्ट, शी हैज़ टू ईट मैंगोज, तो मैंगोज को सब्जेक्ट बनाते हुए लिखेंगे मैंगोज हैव टू बी ईटन बाय हर। तो इस तरह इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, शेल हैव और विल हैव के बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। रूल नंबर 3, कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरह से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे मोहन इज टीचिंग हर हिंदी, तो इस सेंटेंस में हर भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। हर का संबंध किसको से है और हिंदी का संबंध क्या से है, तो मेन वर्ब के बाद जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस में हर है और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ हिंदी है, तो हम इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन दोनों के रूल्स थोड़ा अलग हैं। जैसे मोहन इज टीचिंग हर हिंदी में हर को शी में चेंज करते हुए सब्जेक्ट बनाएंगे और पैसिव में लिखेंगे कि शी इज बीइंग टॉट हिंदी बाय मोहन। नेक्स्ट, अगर हिंदी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे हिंदी इज बीइंग टॉट टू हर बाय मोहन। तो यहाँ ये याद रखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस में आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लिखेंगे। जैसे यू हैव गिवन हिम अ पेन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पैसिव में लिखेंगे अ पेन हैज बीन गिवन टू हिम बाय यू। तो इस तरह दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, कुछ सेंटेंसेस में पैसिव बनाते समय लास्ट में बाय प्लस एजेंट मीन सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो पैसिव में लिखेंगे द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड मीन्स क्लियर हो या अननोन मीन्स क्लियर ना हो और बताना इंपॉर्टेंट ना हो, तो वहां पैसिव में बाय सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जैसे somebody has stolen my pen मीन्स किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो पैसिव में somebody लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लिखेंगे my pen has been stolen। नेक्स्ट, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया मीन्स इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, तो पैसिव होगा हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। तो इस तरह एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पीपल, पुलिस, वर्कर्स, लेबर, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन सब्जेक्ट हो तो पैसिव में इनको बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूल नंबर 5, कुछ सेंटेंसेस में ऐसी मेन वर्ब दी होती हैं
जिसके बाद पैसिव में बाय प्रिपोजिशन न लिखकर दूसरी प्रिपोजिशंस लिखी जाती हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मेन वर्ब्स के बाद लिखे जाने वाली प्रिपोजिशंस के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे नंबर 1, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, एस्टोनिश्ड, अनॉयड, शॉक्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड एंड हर्ट। पैसिव में इन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म के साथ एट प्रिपोजिशन लिखते हैं। जैसे योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो पैसिव में लिखेंगे आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। रूल नंबर 2, इंटरेस्टेड, अक्यूज्ड, satisfied, pleased, disgusted, filled, impressed, decorated के साथ with preposition लिखते हैं। जैसे his acting impressed everybody, तो passive होगा everybody was impressed with his acting। रूल नंबर 3, compared, known, addicted, obliged, married, devoted के साथ to preposition लिखते हैं। जैसे I have known you since childhood, passive होगा you have been known to me since childhood। तो इस तरह आप लोगों को एट, विद और टू प्रिपोजिशन को बाय की जगह अपनी वर्ब के साथ यूज करना है। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस में ऐसी मेन वर्ब दी होती हैं जो अपने साथ प्रिपोजिशन लेकर चलती हैं। तो पैसिव में ये प्रिपोजिशन उन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही लिखी जाएगी। जैसे शी वॉज लाफिंग एट यू, तो यहाँ पर लाफिंग के बाद एट प्रिपोजिशन लिखी है, तो पैसिव में भी लिखी जाएगी यू वर बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। नेक्स्ट, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पैसिव में लिखेंगे द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। नेक्स्ट, मोहन लुक्ड फॉर द डॉग, पैसिव में लिखेंगे द डॉग वॉज लुक्ड फॉर बाय मोहन। तो यहाँ हमने देखा कि इन सेंटेंसेस में एट, इनटू, फॉर प्रिपोजिशन मेन वर्ब के साथ हो, तो पैसिव में भी इनको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही लिखा गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के वीडियो में हर तरीके के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के रूल्स पढ़े। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ आएंगे। अब मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स बताऊंगी। एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमको सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है, चाहे वो सेंटेंस एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। जो रूल्स हमने पैसिव में चेंज करने के लिए यूज किए, उसका अपोजिट सोचना है कि यह सेंटेंस एक्टिव में कैसा रहा होगा। जैसे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, तो पैसिव में इज बीइंग लिखा है, तो एक्टिव में इज, आर, एम प्लस आईएनजी फॉर्म रही होगी, तो एक्टिव में लिखेंगे यू आर राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह एक्टिव में भी हमने पैसिव में दिए ऑब्जेक्ट यू को सब्जेक्ट बना दिया और अ लेटर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सबसे पहले अगर पैसिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम दी होगी, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मीन सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस लगाएंगे। जैसे अ सॉन्ग इज संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखी होगी, तो एक्टिव में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मीन सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अ सॉन्ग वॉज संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता sang अ सॉन्ग। नेक्स्ट, पैसिव में इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद बीइंग लिखा होगा, तो एक्टिव में इज, आर, एम, वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, एक्टिव होगा बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, पैसिव में हैव, हैज या हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, तो एक्टिव में हैव, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता हैज संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, पैसिव में विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी लिखा होगा, तो एक्टिव में शेल, विल, कैन या कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे अ सॉन्ग विल बी संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता विल सिंग अ सॉन्ग। जैसे अ लेटर कैन बी रिटन बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता कैन राइट अ लेटर।
तो इसी तरह इन नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव में इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट लिखा होगा। तो एक्टिव में डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे अ लेटर इज नॉट रिटन बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट वॉज नॉट या वर नॉट लिखा होगा तो एक्टिव होगा डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा गीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में अगर शुरू में सब्जेक्ट से पहले इज आर एम लिखा होगा तो एक्टिव में डू या डज लिखेंगे। जैसे इज अ सॉन्ग संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा डज गीता सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट शुरू में वॉज या वर लिखा होगा तो एक्टिव में डिड लिखेंगे। जैसे वॉज अ सॉन्ग संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा डिड गीता सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह इज आर एम वॉज वर के साथ बीइंग लिखा होगा, तो एक्टिव में बीइंग को हटाकर इज आर एम वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा इज गीता सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह हैव हैज या हैड बीन लिखा होगा तो एक्टिव में बीन को हटाकर हैव हैज हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय गीता, तो एक्टिव होगा हैज गीता संग अ सॉन्ग। तो इसी तरह हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस करेंगे। जैसे लेट द डोर बी ओपन, तो एक्टिव में लिखेंगे ओपन द डोर। नेक्स्ट लेट द डोर नॉट बी ओपन, तो एक्टिव होगा डू नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, तो एक्टिव होगा प्लीज ओपन द डोर। नेक्स्ट यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रुथ, तो एक्टिव होगा स्पीक द ट्रुथ। तो इसी तरह आप लोगों ने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव में चेंज करने के रूल्स पढ़े। स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने इन तीनों पार्ट्स के वीडियो में कंप्लीट एक्टिव पैसिव टॉपिक को पढ़ा। आप लोग नोट्स को ज़रूर कॉपी करना। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए तीनों वीडियोस को सुनना और रूल्स पढ़कर एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते रहना। ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। Please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.